हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपका जो सिंपल मैथमेटिक्स है अवकलन समाकलन ये कंप्लीट किया था। आज बच्चों मैं मेन टॉपिक प्रक्षेप गति में स्टार्ट करता हूँ, प्रक्षेप गति पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। बच्चों देखो, प्रक्षेप गति अगर कि बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट ना बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे गेंद को आप फेंकते हो ना, तो बच्चों जिस डायरेक्शन में वो जाता है उस डायरेक्शन को लेकर के क्या बोलते हैं कि ये प्रक्षेप गति कर रहा है ना। 2 डायमेंशन में मोशन होते हैं, 2 डायमेंशंस में मोशंस होते हैं बच्चों ना। जैसे मान लो कोई भी गेंद लेके आप फेंक रहे हो ना बच्चों, फेंक रहे हो तो इस फेंकने की क्रिया को क्या बोलेंगे बच्चों? प्रक्षेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रक्षेप करना, फेंकना, प्रक्षेप। और इस मोशन क्या बोलेंगे? प्रक्षेप गति बोलेंगे ना बच्चों, प्रक्षेप गति। ठीक बच्चों, प्रक्षेप्य गति ना बच्चों, इसका डेफिनेशन लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ और आता है, जैसे मान लीजिए ये 2 तरीके से होते हैं बच्चों। एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। मतलब बच्चों क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, और एक बच्चों ट्रांसवर्जल ना बच्चों, ट्रांसवर्जल प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तिर्यक प्रक्षेप गति बच्चों, तिर्यक प्रक्षेप गति, तिर्यक प्रक्षेप गति। इतना समझ बच्चों। प्रक्षेप गति क्या होता है? किसी भी चीज़ को फेंकना, जैसे मान लो किसी गेंद को फेंक रहे हो, फुटबॉल को फेंक रहे हो, तो ऐसे फेंक रहे हो तो जिस फेंकने की क्रिया को प्रक्षेप बोलेंगे और इसके मोशन क्या बोलेंगे? प्रक्षेप गति बोलेंगे बच्चों ना। तो प्रक्षेप गति 2 तरीके से होता है बच्चों, एक क्षैतिज होता है, एक तिर्यक होता है ना बच्चों। मतलब तिर्यक को बच्चों एंगुलर भी बोल सकते हैं, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन ना। इसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोल सकते हो? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोल सकते हो, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक बच्चों, तो इसका फिजिकल मीनिंग समझ लीजिए आप लोग। फिजिकल मीनिंग समझ लीजिए। देखिए प्रक्षेप क्या होता है, वो क्या होता है? तिर्यक और हॉरिजॉन्टल। जैसे बच्चों 2 केस हो सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं बच्चे, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, बिल्डिंग पे खड़े होके बच्चों आप क्या कर रहे हो? आप किसी बिल्डिंग में खड़े होकर किसी गेंद को फेंक रहे हो बच्चों, तो जो ओ मोशन तय करेगा बच्चों, जो ओ मोशन तय करेगा उससे क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? क्षैतिज। मतलब किसी बाल को ऐसे फेंकोगे नहीं, क्या करोगे? ऊपर से ऐसे फेंको तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? क्षैतिज। क्या कहलाएगा? क्षैतिज प्रक्षेप गति, क्षैतिज प्रक्षेप गति बच्चों ना। अगर कि आप बच्चों नीचे खड़े होके जैसे मान लीजिए कि जैसे बैट्समैन क्या करता है, कोई गेंद फेंकता है तो बैट्समैन क्या करता है? सीधे मारता है ना, तो वो जो मोशन होगा वो ऐसे तरीके के मोशन क्या करेंगे बच्चों? जैसे मान लीजिए बैट से यहाँ से मारे आप, ऐसे 6 जाता है ना बच्चों, तो ये इस प्रकार के मोशन क्या बोलेंगे बच्चों? इस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे? गेंद के इस प्रकार के गेंद के मोशन को क्या बोलेंगे बच्चों? तिर्यक ना बच्चों, तिर्यक प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर तिर्यक प्रक्षेप गति, तिर्यक ना बच्चों, तिर्यक प्रक्षेप गति, तिर्यक प्रक्षेप गति। अच्छा बच्चों, इसमें इसका मोशन क्या होता है बच्चों? परवलयाकार होता है। तो इसमें इसका मोशन क्या होता है बच्चों? परवलयाकार होता है। तो परवलयाकार कैसे होता है इसको देखते हैं हम लोग। परवलयाकार कैसे होता है देखते हैं हम लोग कैसे होता है ना।
देखिए बच्चों, मान लीजिए पहला है, ठीक है, मान लो पहला है, यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, यू ऐसे मोशन कर रहा है ना बच्चों, यू ऐसे मोशन कर रहा है ना बच्चों। यह था मान लेते बच्चों आपका क्या है बच्चों, y है, इधर क्या बच्चों x है, इधर क्या बच्चों y है, इधर क्या है x है ना बच्चों। अगर कि हम बच्चों लिखें यहाँ पे ये v स्पीड से जा रहा है, इधर कितने स्पीड से बच्चों, u स्पीड से जा रहा है, ठीक, u स्पीड से जा रहा है। इधर बच्चों इसकी स्पीड कितनी रहेगी बच्चों बताओ, 0 रहेगी, इधर की स्पीड बस रहेगी ना। और बच्चों देखो नीचे इधर g लगेगा, नीचे g लगेगा हर जगह बच्चों, हर जगह सेम g लगेगा ना, ठीक। और इधर जी, इधर की तरफ जी क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा ना, क्षैतिज दिशा में जी क्या रहेगा, 0 रहेगा ना। अगर जी लगभग करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो नीचे की तरफ रहेगा ना, क्षैतिज दिशा में नहीं लगेगा। तो बताओ अगर कि हम पहले बच्चों लिखें क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक बच्चों और ऊर्ध्वाधर घटक, क्या बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक की बात करेंगे बच्चों, तो क्षैतिज घटक में क्या है, EX है ना बच्चों। तो बताओ ES इक्वल टू क्या है, तो UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर बच्चों, हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों देखो A क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं ना, तो एक इधर नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है। मतलब कोई बॉल होगा, बॉल को आप जब फेंकेंगे नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ फेंकेंगे बच्चों तो क्या कर रहा है, जी नीचे की तरफ लग रहा है और बॉल का भी डायरेक्शन भी उधर नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पे जी क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे ना, जी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन बच्चों क्या बोले, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक के लिए क्या बच्चों x है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, UT बच्चों प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ के लिए मैंने बोल दिया बच्चों जी क्या है, क्षैतिज के लिए जी क्या होगा, 0 होगा, क्षैतिज के लिए जी क्या होगा, 0 होगा। तो 1/2 इंटू बच्चों जी इंटू बच्चों टी स्क्वायर, तो ये पूरा 0 होगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, UT आ गया, x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, UT आ गया। तो यहाँ से t बराबर क्या लिख सकते बच्चों, t बराबर लिख सकते x/u, t बराबर क्या लिख सकते बच्चों, x/u। इसको मान लेना क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ना। ऊर्ध्वाधर घटक बच्चों, क्या बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए यही लिखा दीजिए बच्चों, क्या s इक्वल टू बच्चों क्या होता है, UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर बच्चों, s इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बच्चों यहाँ के लिए देखो, यहाँ के लिए s डिस्टेंस कितना बच्चा, यहाँ डिस्टेंस मतलब क्षैतिज मतलब क्या बच्चों, ये क्या ऊर्ध्वाधर घटक में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है बच्चों, y, कितना तय कर रहा है, y ना। तो x से क्या रहेगा बच्चों, y रहेगा बच्चों। UT बच्चों, UT बताओ, UT यहाँ बच्चों देखो, यहाँ इसके लिए u कितना बच्चों, 0 रहेगा, इधर तो मोशन हो नहीं रहा है, तो यहाँ इसके लिए u कितना रहेगा बच्चों, 0, u कितना रहेगा इसके लिए 0। तो 0 इंटू टी बच्चों, 0 इंटू टी प्लस में बच्चों हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर बच्चों, हाफ AT स्क्वायर, ये कितना रहेगा बच्चों, जी रहेगा नीचे की तरफ ना बच्चों। तो हाफ GT स्क्वायर बच्चों, हाफ GT स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर। बच्चों यहाँ से t का वैल्यू कितना है, इक्वेशन नंबर से x/u रख दीजिए। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू जी इंटू बच्चों x/u का होल स्क्वायर ना बच्चों। कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा आपका y इक्वल टू बच्चों g इंटू x, हाफ रहेगा बच्चों, g/2 इंटू बच्चों ना x स्क्वायर अपान में u स्क्वायर बच्चों, x स्क्वायर अपान में u स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, g अपान में 2u स्क्वायर इंटू x स्क्वायर ना बच्चों। देखो g अपान में 2u स्क्वायर, इसको बच्चों कोई कांस्टेंट मान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं d ना बच्चों। तो y इक्वल टू dx स्क्वायर ना, y इक्वल टू बच्चों dx स्क्वायर, जहाँ d इक्वल टू कितना बच्चों, g/2u स्क्वायर, g/2 स्क्वायर। तो मैंने क्या बच्चों मान लिया, y इक्वल टू dx स्क्वायर, क्या मान लिया, y इक्वल टू dx स्क्वायर ना बच्चों। किसी भी परवलय का मोशन क्या होता है, किसी भी परवलय समीकरण का जब परवलय आप लोग पढ़ेंगे 11th में, तो बच्चों आता है क्या, y इक्वल टू आता है बच्चों परवलय का समीकरण बच्चों, y इक्वल टू आता है ax स्क्वायर के टर्म में कुछ ऐसा आता है ना, या फिर y इक्वल टू आता है 4ax स्क्वायर ना बच्चों, ऐसा आता है y इक्वल टू 4ax स्क्वायर ऐसा आता है। तो बच्चों तो यहीं पे कुछ मैच कर रहा ना, तो मैच कर रहा है तो ये भी क्या होता है, परवलय का समीकरण होता है ना। इसलिए प्रूफ हो गया कि, इसलिए क्या प्रूफ हो गया बच्चों, कभी कभी प्रूफ करने के लिए आता है कि बताइए ना क्या होता है, बताइए कि आप ये बताइए कि अगर किसी भी गेंद को फेंकेंगे तो परवलय मोशन करेगा। तो y इक्वल टू इतना आ गया, जो कि क्या बोल दोगे, जो कि परवलय का समीकरण है, जो कि परवलय का बच्चों समीकरण है। ये प्रूफ हो गया बच्चों ना, प्रूफ करने के लिए ऐसा आता है ना। ये तो किसकी बात हुई बच्चों, ये किसकी बात हुई बच्चों, क्षैतिज घटक के लिए हुई है ना बच्चों, क्षैतिज घटक के लिए। क्षैतिज घटक के लिए बच्चों अगर टाइम पीरियड पूछेगा
उड्डयन काल पूछेगा तो क्या बताओगे बच्चों? उड्डयन काल, क्षैतिज घटक के लिए बच्चों उड्डयन काल। देखो बच्चों, क्षैतिज घटक के लिए उड्डयन काल पूछेगा तो बताओ, यहीं से निकाल देंगे ना बच्चों इसको। ये वाई डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? यह क्या होता है बच्चों? v इक्वल टू होता है बच्चों u प्लस ए टी होता है। v इक्वल टू कितना होता है बच्चों? u प्लस ए टी। तो यहाँ पे बताओ a कितना बच्चों? u प्लस a कितना बच्चों? a g है बच्चों, g इंटू टी। हमको t निकालना है, उड्डयन काल मानते हैं t बच्चों, t। हमको t क्या करना है बच्चों? निकालना है। v इक्वल टू u प्लस ए टी बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो अंतिम प्रतिबिंब कितना? अच्छा ठीक है, u बाई जी ना बच्चों, नीचे की तरफ आ रहा है बच्चों। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से निकाल सकते हैं t, नहीं यहाँ से मत निकालिए बच्चों, यहाँ से निकालिए आप। s इक्वल टू कितना होता है बच्चों? यू टी प्लस में बच्चों हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना होगा बच्चों बताइए? s डिस्टेंस y, ठीक। तो यहाँ x लेते हैं, ठीक। x इक्वल टू बच्चों यू टी है, t कितना बच्चों? t हमको निकालना है तो यहाँ से नहीं निकलेगा भाई। v इक्वल टू यू प्लस टी स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि इसकी लास्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ओ देखो बच्चों, हाँ देखो कर सकते हो। देखो यहाँ देखो क्या बच्चों? जीरो। यहाँ पे देखो u, यहाँ पे यहाँ और यहाँ के बीच डिस्टेंस, मतलब चला था बच्चों यहाँ से, नहीं यही पॉइंट है, इसी पॉइंट पे चला था बच्चों, और आया कहाँ बच्चों? इसी पॉइंट पे आ गया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? y होगा ना। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? y होगा। इनके बीच में ये पॉइंट यहाँ था और यहाँ पे आ गया बच्चों, इसी लेयर पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना? y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए निकालना पड़ेगा हमको, नहीं इसके लिए हमको देखो बच्चों टाइम पीरियड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। वैसे निकालेंगे तो u बाई जी आ जाएगा, ठीक। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इसके लिए? t इक्वल टू बच्चों u बाई जी आता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं? s इक्वल टू यू टी प्लस में बच्चों हाफ जी टी स्क्वायर, ये नहीं लगेगा हमारा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u प्लस जी टी बच्चों। तो यहाँ से v इक्वल टू जीरो हो जाएगा बच्चों, और u प्लस जी टी, तो t इक्वल टू आ जाएगा बच्चों u बाई जी। यहाँ से आ सकता है, ठीक। यहाँ हमको नहीं करना, बस हमको यहाँ पे यही दिखाना था इसमें कि ये पैरेलल मोशन करता था बच्चों। हमको पूरा का पूरा चीज़ कहाँ पे करना है बच्चों? हमको पूरा का पूरा चीज़ करना है ट्रांसवर्जल पे ना, एंगुलर मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन पे करना है, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब दूसरा बच्चों क्या है? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन ना बच्चों, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या है बच्चों? ये है आपका तिर्यक प्रक्षेप गति, तिर्यक प्रक्षेप गति बच्चों, तिर्यक प्रक्षेप गति। इसके बारे में देखते हैं बच्चों हम लोग। ये क्या कहता है? इसमें मोशन मैंने बताया, फिगर बना के बताया था बच्चों, फिगर बना के बताया था। जैसे मान लीजिए बच्चों, क्या बताएंगे हम लोग? जैसे मान लीजिए कि एक वही क्या है, यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे आ रहा है बच्चों, ठीक है। तीसरे मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितना बच्चों? इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं बच्चों u है, क्या बच्चों? u है ना। इससे मान लो बच्चों थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। तो इधर की तरफ कितना बच्चों? u cos थीटा, कितना आ जाएगा? u cos थीटा। इधर की तरफ स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? u cos थीटा। इधर की तरफ कितना हो जाएगा बच्चों? u sin थीटा। इधर की तरफ कितना हो जाएगा? u sin थीटा। तो बच्चों इधर कितना है? u cos थीटा, इधर कितना है? u sin थीटा ना बच्चों। मान लो ये डिस्टेंस मान लो h तय किया, ठीक। ये डिस्टेंस कितना बच्चों? x तय किया। यही जो तुम्हारा h है बच्चों, वो किसके बराबर है? वो y के बराबर है ना बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ। मान लीजिए बच्चों इसके हाईएस्ट डिस्टेंस कितना बच्चों? हाईएस्ट डिस्टेंस कितना बच्चों? h है, क्या है बच्चों? h है। और इसका हाईएस्ट r मान लेते हैं, वैसे कितना बच्चों? x है। ए भी कितना है? वो y है ना बच्चों। अच्छा, अगर के बच्चों हम क्षैतिज दिशा में, यहाँ भी देखो बच्चों क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं। क्षैतिज घटक
क्षैतिज घटक बच्चों, घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्या बच्चों? ऊर्ध्वाधर घटक ना बच्चों। पहले तो मैं इसमें ये प्रूव करना चाहूँगा कि ये परवलयाकार मोशन करता है कि नहीं करता है। देखिए कैसे करते हैं। क्षैतिज घटक की बात करोगे बच्चों तो x निकालोगे ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों? s इक्वल टू कितना होता है बच्चों? ut प्लस बच्चों हाफ at स्क्वायर बच्चों ना। तो क्षैतिज घटक के लिए जब चलेगा बच्चों तो बताओ a का मान कितना होगा? इसके लिए 0 होगा ना, क्योंकि g तो ऊपर नीचे से लगेगा, ऊपर से नीचे लगेगा, ऊपर से नीचे g लगेगा, लेकिन बट इधर g लगेगा नहीं लगेगा, इसके लिए g कितना लगेगा? 0 होगा बच्चों। तो s इक्वल टू मतलब x बराबर का बच्चों ut, इसके लिए u कितना बच्चों? u cos थीटा। क्षैतिज के लिए कितना बच्चों? u cos थीटा। तो x इक्वल टू u cos थीटा बच्चों, u cos थीटा, और प्लस में बच्चों हाफ जी टी स्क्वायर 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से बच्चों x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? u cos थीटा। कितना आ जाएगा बच्चों? u cos थीटा इंटू टी भी बच्चों, इंटू टी भी है ना, इंटू टी बच्चों, ठीक, प्लस 0 मतलब u cos थीटा इंटू टी मतलब इंटू टी। यहाँ से t कितना आ जाएगा बच्चों? t निकाल सकते हो x अपान में बच्चों u cos थीटा, u cos थीटा। इसको मान लेना बच्चों इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। ऊर्ध्वाधर घटक की बात, ऊर्ध्वाधर घटक की बात करोगे बच्चों तो बताओ ऊर्ध्वाधर के लिए वहाँ पे क्या था? क्षैतिज में क्या था बच्चों? ऊर्ध्वाधर के लिए वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, लेकिन यहाँ पे है 0 नहीं है। यहाँ पे कितना बच्चों? u sin थीटा है ना। तो फिर से क्षैतिज के लिए क्या करते हो? y इक्वल टू x इक्वल टू वही फार्मूला बच्चों, s इक्वल टू ut प्लस बच्चों हाफ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ बच्चों gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बॉल को फेंक रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चों? बॉल को फेंक रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? जब बॉल को फेंक रहे हो आप तो उसका मोशन किधर करा रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध करा रहे हो। तो यहाँ पे g क्या रहेगा बच्चों? निगेटिव रहेगा। यहाँ पे g क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा ना। s क्या बच्चों? y है, तो y इक्वल टू ut कितना बच्चों? u इसके लिए कितना है? u sin थीटा, u sin थीटा बच्चों, u sin थीटा इंटू टी ना बच्चों, प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर बच्चों, इसके लिए कितना रहेगा? माइनस हो जाएगा, माइनस बच्चों जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ से देखो, अगर कि हमको y और x में रिलेशन चाहिएगा इसको ना, परवलयाकार दिखाने के लिए y और x में रिलेशन चाहिए हमको, तो क्या करेंगे? यहाँ से t इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा पुट कर देंगे, t इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा में पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा बच्चों? y इक्वल टू यू साइन थीटा पहले से बच्चों, साइन थीटा पहले से है, इंटू टी का वैल्यू कितना है बच्चों? x अपान में यू कॉस रख दीजिए, x अपान है बच्चों यू कॉस थीटा माइनस बच्चों हाफ जी टी स्क्वायर। फिर से बच्चों टी का वैल्यू रख दीजिए कितना? एक्स स्क्वायर बच्चों, एक्स स्क्वायर अपान में यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बच्चों ना। यहाँ से बच्चों बहुत ध्यान देना एक बात, क्या ध्यान दोगे कि देखो y इक्वल टू बच्चों, y इक्वल टू देखिए u साइन थीटा, u से u कट गया बच्चों, साइन थीटा अपन कास थीटा कितना देगा बच्चों? टेन थीटा ना बच्चों, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस बच्चों हाफ ना, जी ऊपर है बच्चों, u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए? u स्क्वायर बच्चों या फिर u कॉस थीटा का बच्चों होल स्क्वायर ना, इंटू बच्चों एक्स स्क्वायर, इंटू बच्चों एक्स स्क्वायर। अगर के बच्चों टेन थीटा को क्या मान लीजिए आप? टेन थीटा को a मान लीजिए ना बच्चों, और ये कितना है? g अपान है बच्चों 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को बच्चों b मान लीजिए ना, टेन थीटा इक्वल टू a मान लीजिए, g अपान में 2 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को b मान लीजिए। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा ये फॉर्मूला आपका y इक्वल टू बच्चों ना ax बच्चों माइनस बी एक्स स्क्वायर, ax माइनस बी स्क्वायर ना बच्चों। अगर के क्लास 11 में आगे जाएंगे ना, परवलय पढ़ेंगे तो ये भी क्या आता है बच्चों? परवलय का समीकरण आता है। किसका आता है? इसको बोलते हैं परवलय का समीकरण। कितना किसका बच्चों? परवलय का समीकरण ये भी आता है। तो इसलिए प्रूफ हो गया, ये भी क्या करेगा बच्चों? परवलयकार मोशन करेगा। कैसे करेगा बच्चों मोशन? परवलयकार करेगा। तो पहले इसको निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों? अगले एग्जाम पूछ देगा कि आप प्रूफ कीजिए कि ये जो तिर्यक मोशन होता है, तिर्यक पश्चिम गति होता है, वो परवलयकार मोशन करता है। तो उसके लिए पहले क्या करोगे बच्चों? क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के पे काम करोगे। क्षैतिज घटक मतलब एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर बच्चों, इसके लिए क्षैतिज घटक कितना है? एक्स है ना बच्चों। तो एक्स इक्वल टू यू क्या बच्चों? यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? मैंने इसका कंपोनेंट को तोड़ना है इसलिए मैंने बताया। यहाँ पे u इधर है बच्चों, सीधा u जा रहा है, लेकिन इसका x एक्सिस में कंपोनेंट कितना जाएगा? u कॉस्ट है, y इसमें कितना जाएगा? v साइन है। आपको बताया थे रिजॉल्व करके, ठीक।
तो कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स में कंपाउंड कितना यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। जी इसमें बच्चों इधर के लिए जब हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन तो जी लग रहा है, नहीं लगेगा जी, नहीं लगेगा तो जी कितना होगा इसके लिए 0 होगा ना। इस कंपोनेंट में जी कितना है 0 है, तो हाफ इंटू बच्चों जी टी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा बच्चों। तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से बच्चों हमने काम करने के लिए अपना काम निकालने के लिए टी इक्वल टू क्या निकालेंगे, एक्स अपन में यू कॉस थीटा। क्या निकालेंगे बच्चों, एक्स टी इक्वल टू एक्स अपन में यू कॉस थीटा बच्चों। अच्छा अब देखना बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक निकाल देंगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर घटक मतलब बच्चों ऊपर कितना जा रहा है, ऊपर कितना जा रहा है, तो बताओ कितना जा रहा है बच्चों, एच बराबर यू वाई जा रहा है, वाई बराबर जा रहा है ना, वाई ऊपर जा रहा है बच्चों। तो वाई इक्वल टू ना बच्चों यहाँ पे क्या वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा है, क्या है बच्चों, यू साइन थीटा है। तो कितना आ जाएगा वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बच्चों। यहाँ पे जी नीचे की तरफ लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चों, जी नीचे की तरफ, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो मतलब बच्चों जी के विरुद्ध मोशन कर रहा है, जी के विरुद्ध मोशन कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जी क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव लेंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों टी मैंने निकाला है, इसलिए इसी की हेल्प से लेके टी निकाला है, टी उठा के रख देंगे बच्चों इसी में, तो हमारा इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा ना बच्चों। और टेन थीटा आएगा, इतना आएगा, एक को ए मान लेंगे एक को बी ए मान लेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा इस टाइप का आ जाएगा, वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। जो कि हमने देखा है, पाया है, हम लोग पढ़ा है कि ये क्या होता है बच्चों, परवलय का समीकरण होता है। किसका समीकरण होता है, परवलय का समीकरण होता है। परवलय से आप परिचित नहीं होंगे बच्चों, तो हो सकता है कुछ सर करवा दिए हों, क्योंकि इतना सेशन बीत गया, 2-3 महीने से पढ़ाई हो रही है, तो आप वहाँ तक पहुँच गए होंगे। ठीक है, वैसे आपको परवलय पढ़ना है। ठीक बच्चों, तो ये परवलय का समीकरण होता है, आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। ठीक, अच्छा बच्चों ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या करता है, परवलयाकार मोशन करता है। और दूसरी बात बच्चों, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, उड्डयनकाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उड्डयनकाल निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे बच्चों, क्षैतिज परास निकालेंगे। फिर बच्चों ऊर्ध्वाधर परास निकालेंगे। ठीक, मैक्सिमम ऊंचाई कितना, मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा ये भी निकालेंगे बच्चों, और कितना क्षैतिज में दूरी तय करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकने पे वो निकालेंगे, और कितना टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, कितना समय तक गेंद हवा में रहेगी ये भी निकालेंगे। ठीक बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अच्छा बच्चों, अगर के हम बच्चों वाई एक्सिस में अगर के पूरा विस्थापन लें, क्या लें बच्चों, वाई एक्सिस में पूरा विस्थापन लें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस में बच्चों 0 पे चला था, 0 पे चला था, फिर 0 पे ही आ जाएगा, 0 पे ही चला था बच्चों, 0 पे आ जाएगा ना। तो बताओ क्या जानते हो, यहाँ से निकाल सकते हैं 2as। ठीक है, हमको क्या निकालना, टाइम निकालना ना। तो देखो बच्चों, पहले हम इक्वेशन लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। क्या लगाएंगे, एस इक्वल टू, हमें यहाँ लिखना टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट टाइम FLIGHT, फ्लाइट टाइम। इसको हिंदी में लोग क्या बच्चों, उड्डयन काल ना, उड्डयन काल मतलब कितना समय तक हवा में रहेगा ना बच्चों। टाइम निकालते हैं, बताओ यहाँ से, मतलब ये यहाँ से चला था बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक आया। ठीक है, तो बताओ विस्थापन टोटल कितना बच्चों, 0 है। विस्थापन टोटल कितना बच्चों, 0 है। मान लेते हैं उसको यहाँ से आने में कितना टाइम लगा बच्चों, टी लगा टाइम, कितना लगा टाइम बच्चों, टी लगा। ठीक, तो वही करते हैं, क्या करते हैं, एस इक्वल टू बच्चों, एस इक्वल टू यू टी प्लस बच्चों हाफ बच्चों AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। अच्छा बच्चों, तो ये जो मतलब इसकी वेलोसिटी कितना थी बच्चों, u साइन थीटा थी, s कितना हो गया बच्चों, 0। ठीक, वेलोसिटी कितना बच्चों, u साइन थीटा बच्चों। टाइम कितना बच्चों, टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, t मान लेते हैं बच्चों, प्लस में बच्चों हाफ GT स्क्वायर, हाफ जी का किस में रहेगा बच्चों, माइनस में रहेगा, माइनस GT स्क्वायर बच्चों, GT स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी बच्चों, टाइम पीरियड टी, माइनस में हाफ
GT² हाफ जी क्यों लिए बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, मैं बार बता रहा हूँ, ऊपर को फेंक रहे हो तो क्या होगा, जी को निगेटिव लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो जी क्या लोगे, निगेटिव लोगे। अगर कि वो ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकोगे, ऊपर से नीचे फेंकोगे तो क्या होगा, जी को हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक, तो आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना बच्चों, फेंक रहे हो तो ये क्या, जी निगेटिव लेंगे हमेशा। अच्छा बच्चों देखो क्या हो सकता है, ये माइनस में इधर आके कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 बच्चों GT² 1/2 GT² इक्वल टू बच्चों u sin थीटा इंटू टी बच्चों। एक टी से एक टी उड़ जाएगा बच्चों, एक टी से एक टी उड़ जाएगा ना, तो एक टी से एक टी उड़ जाएगा बच्चों ना, तो कितना जाएगा, यहाँ पे टी रहने दीजिए बच्चों, यहाँ से टी खत्म हो गया तो u sin थीटा बच्चों, u sin थीटा अपान में कितना बच्चों, 2u sin थीटा बच्चों। ये यहाँ 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2u sin थीटा अपान में जी बच्चों। ये कितना जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड आ जाएगा, उड्डयन निकाल कितना जाएगा बच्चों, उड्डयन निकाल t इक्वल टू 2u sin थीटा अपान में जी, t इक्वल टू 2u sin थीटा अपान में जी बच्चों। हम क्या निकालेंगे, हम ये h निकालेंगे कि कितना हाइट जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए बच्चों। ठीक बच्चों ना, अब बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या, फ्लाइट टाइम निकाल दिया, उड्डयन निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना है, एच को निकालना है बच्चों। किसको निकालना है बच्चों, एच को निकालना है। तो एच को निकालने के लिए सिंपल सा मेथड हम अप्लाई करेंगे बच्चों। देखिए मतलब कुछ लोग मतलब जैसे आपके कॉलेज में बताए होंगे, ठीक, थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा लेकिन मैं एकदम सिंपल सा मेथड बताता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे आप लोग। बस क्या करना, तुमको सेकेंड वाला मत लगाना, थर्ड वाला लगाना। कौन सा लगाओगे बच्चों, थर्ड वाला लगाओगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2s। कौन सा सेकेंड है कि थर्ड है, ये थर्ड था, वो सेकंड था। ठीक, कौन सा निकल लगाओ बच्चों, v² इक्वल टू कितना जानते हो बच्चों, u² प्लस 2as। क्या जानते हो बच्चों, 2as जानते हो ना बच्चों, v² इक्वल टू u² प्लस 2as जानते हो। अच्छा बच्चों ये बताओ कि जब ये चला होगा बच्चों, जब ये चला होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, y के कंपोनेंट में कितनी, y के कंपोनेंट में कितनी रहेगी बच्चों, u sin थीटा ना। v कितना रहेगा बच्चों, u sin थीटा, कितना बच्चों, u sin थीटा। जब सॉरी बच्चों, अंतिम देखो ये क्या, वी क्या, अंतिम वे स्पीड है ना। अंतिम स्पीड मतलब कौन बच्चों, यहाँ पे आया होगा, जब बच्चों यहाँ पे आया होगा ऐसे स्पीड से जाता हुआ यहाँ पे आया होगा, मतलब बच्चों इसकी स्पीड 0 हो गई ना, इसकी स्पीड 0 हो गई होगी। तो 0 बराबर बच्चों u² बच्चों ना, u पहले u किधर था बच्चों, इधर था, कितना था बच्चों, u sin थीटा था ना बच्चों। इसकी स्पीड y की तरफ कितना, u sin थीटा बच्चों, u sin थीटा का होल स्क्वायर बच्चों प्लस में 2as बच्चों। यहाँ के लिए a कितना है बच्चों, माइनस है ना, तो 2 इंटू माइनस जी बच्चों ना। s क्या लोगे बच्चों, y लोगे, y क्या बच्चों, मैक्सिमम हाइट को क्या लेंगे बच्चों, s लेंगे, मैक्सिमम हाइट क्या लेंगे, s लेंगे, y इक्वल टू s लेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए। यही हमसे पूछा है ना, लिख देना। अधिकतम ऊंचाई के लिए बच्चों फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, किसके लिए, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के परास के लिए, ऊंचाई के परास के लिए कितना अधिकतम ऊंचाई ये जाएगा ना बच्चों। लिख दीजिए क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा बच्चों। आप क्या करिए, इसको इधर पे दे बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों, इसको इधर पे देते, माइनस है तो यहाँ प्लस होगा बच्चों, 2gh। आप समझदार होंगे, u² बच्चों sin² थीटा हो जाएगा, u² sin² थीटा। अब देखो बच्चों एच निकालना हमको, तो एच बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, u² sin² थीटा, u² sin² थीटा अपान में बच्चों 2g। इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, एच मैक्स होता है। क्या होता है बच्चों, एच मैक्स। सबसे अधिकतम अर्घ किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो तो कितने अधिकतम ऊंचाई तय करेगी, अगर की स्पीड उसकी पता हो तो, अगर उसकी स्पीड पता हो तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी। या फिर जैसे 6 मारते हैं लोग, तो 6 मारते हैं तो किसी भी मतलब एंगल मारते होंगे तो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी बॉल, फिर गिरेगी, तो वो आपकी ये हाइट है। एच मैक्स इक्वल टू u² sin² थीटा अपान में 2g। नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक बच्चों, इतनी बात समझ में आई। आप एच मैक्स निकाल दिया। अब बच्चों हम रेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, रेंज की बात करते हैं कि रेंज कितना होगा, कितना रेंज होगा बच्चों ना। हम रेंज की बात करते हैं कि इसका रेंज कितना होगा। तो रेंज के लिए क्या करोगे बच्चों, रेंज का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट करके फेंकोगे तो कितना डिस्टेंस तय करेगा ना। तो जैसे मतलब ये एग्जांपल बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे 6 लोग मारते हैं तो कितनी दूरी पे मारे ना, दिखाता है ना 84 मीटर 85 मीटर। क्रिकेट मैच में दिखाता है कि 84 मीटर की दूरी तय किया, 90 मीटर की दूरी तक मारे 6
ना 96 मीटर की दूरी मारे, तो ये क्या होता है बच्चों, रेंज होता है, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज निकालते हैं हम लोग, देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों। ये फार्मूला लगाते हैं बच्चों, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब लोग जानता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब लोग जानते हो ना भाई, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू सब लोग जानता है बच्चों यू टी प्लस बच्चा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर ना बच्चों, सब जानते हो। तो मैंने टी निकाला था बच्चों, क्या निकाला था, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपन में टी कितना निकाला था, यहाँ से निकाला था मैंने एस इक्वल टू यू टी बच्चों प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बच्चों ना, यहाँ से निकाला था। तो मैंने विस्थापन कितना बोला था, 0 बोला था बच्चों, और यू टी बोला था, और प्लस में माइनस जी टी स्क्वायर। ये क्या था बच्चों, यू साइन थीटा था, यू साइन थीटा था, यहाँ पे माइनस था। तो 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा बच्चों इंटू टी, टी से टी कैंसिल है, तो टी इक्वल टू कितना, तो बताओ 2u साइन थीटा था बच्चों, अपन में जी था ना। तो टी कितना था बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बच्चों अपन में जी, 2u साइन थीटा अपन में जी था बच्चों। अच्छा, यहाँ के लिए देखो बच्चों एक काम, यहाँ के लिए क्या कर सकते हो बच्चों, बताओ तुमको आर निकालना है, तो ये फार्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ए कितना होगा, इसके लिए नहीं लिख सकते ए, ठीक है। तो देखो यू टी बच्चों, एस इक्वल टू मतलब आर हो गया बच्चों, आर हो गया यू टी, तो यू कितना होगा बच्चों के लिए, यू कॉस थीटा, कितना बच्चों, यू कॉस थीटा ना बच्चों। मतलब बच्चों जो टाइम पीरियड निकाले थे उसके लिए वही उसी टाइम में यहाँ भी आएगा, मतलब जितना टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि कितने देर तक हवा में रहा बच्चों, इसका मतलब जितनी देर तक हवा में रहा उतने समय तक तो यहाँ पे पहुँचेगा ना बच्चों, उतने समय यहाँ ही पहुँचेगा ना। तो यहाँ पे टी का मान भी रख देना, कितना रखो बच्चों, 2u बच्चों साइन थीटा अपान में जी बच्चों, क्या रखोगे, 2u साइन थीटा अपान में जी। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो हाफ जी टी स्क्वायर है, क्या हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर। जब हम बच्चों 36 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों, 36 की जब बात करेंगे तो उसके लिए जी क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा, 36 में जी 0 रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, अगर 36 में मोशन होगा बच्चों तो हाँ जी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जी 0 होने से बच्चों ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरा टर्म कितना होगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो आर कितना हो जाएगा बच्चों, आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 बच्चों था, 2 था कॉस थीटा था बच्चों, ठीक है, इंटू बच्चों 2u साइन थीटा था, अपान बच्चों क्या था, जी है ना। तो क्या करोगे बच्चों, आर इक्वल टू देखो काश थीटा साइन थीटा और 2 एक ठो ले लीजिए, तो 2 साइन का कितना होता है, साइन 2 थीटा बच्चों, तो 2u बच्चों साइन 2 थीटा, 2u बच्चों साइन 2 थीटा अपान में जी, ये आता है बच्चों रेंज आता है, कितना आता है बच्चों, ये आपका रेंज आता है 2u साइन 2 थीटा अपान में जी। सिंपल से बात एक बार और बता देते हैं बच्चों, देख लीजिए इस साइड बताते हैं, यहाँ बताते हैं क्या फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए बच्चों, सिंपल सा एस इक्वल टू बच्चों यू टी प्लस में बच्चों हाफ जी टी स्क्वायर ना बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर। इसके लिए पक्का बच्चों जी 0 होगा क्योंकि 36 घटक है, 36 घटक में जी हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा बच्चों। एस इक्वल टू मतलब बच्चों एक्स मतलब बच्चों आर, कैपिटल आर ना बच्चों, कैपिटल आर बराबर की यू टी बच्चों, इसके लिए यू कितना बच्चों, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, अभी मैं टी नहीं रखता हूँ ना, अभी मैं टी नहीं रखता हूँ, ठीक है। अब प्लस में बच्चों ये 0 हो जाएगा, खत्म काम ना, इंटू टी, ठीक, इंटू टी बच्चों, टी का वैल्यू ये कैपिटल टी रहेगा क्यों बच्चों, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा उतना दूरी उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी लगेगा बच्चों, ठीक, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में भी उतना टाइम लगेगा, क्यों, टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब यहाँ से चली होगी और यहाँ कूदी होगी, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा उतना टाइम पीरियड भी लगेगा, ठीक, टी हो गया। अब टी इक्वल टू मैंने क्या निकाला बच्चों, 2u साइन थीटा अपन में जी, क्या निकाला था, 2u साइन थीटा अपन में जी। तो आर इक्वल टू कितना बच्चों, u कॉस थीटा और इंटू 2 बच्चों u साइन थीटा अपन में जी बच्चों, ठीक। तो 1 2 यहाँ से मैंने क्या लिख दिया बच्चों, u इंटू कॉस टी, यहाँ कुछ गलती कर दिया क्या, देखो बच्चों यहाँ पे गलती क्या कर दिया मैंने, u कॉस थीटा था और इंटू 2u साइन थीटा था बच्चों, तो 2 कॉस थीटा और साइन थीटा ले लेंगे बच्चों, तो कितना जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा, लेकिन u और u मिलके बच्चों u स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों, ये गलती था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी ना।
दोबारा से करें तो फायदा होगा। कितना आ गया बच्चों, u 2u था, तो एक 2 और cos थीटा और sin थीटा मिलके बच्चों आप सब जानते हैं sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, सब कोई जानता है। तो इसको बच्चों, इसको और इसको मिला के कितना हो जाएगा, r इक्वल टू बच्चों u मिला के u स्क्वायर ना बच्चों, ये तीनों मिला के बच्चों कितना हो जाएंगे sin 2 थीटा बच्चों अपान में g। ये कहता है बच्चों अधिकतम क्या आता है, क्षैतिज परास आता है। क्या आता है, अधिकतम क्षैतिज परास आता है। अधिकतम क्षैतिज परास आता है बच्चों, अधिकतम क्षैतिज परास आता है ना बच्चों, अधिकतम क्षैतिज परास आता है। अच्छा बच्चों, ये तो बात होगी कंप्लीट, लेकिन कुछ विशेष स्थितियां भी होती हैं। क्या होती है बच्चों, कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। वो क्या होती हैं, सुनिए, नोट कर लीजिएगा ऐसे आप लोग। ये फॉर्मूला कितना बच्चों, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपान में g, ये याद रखिए ना, ये याद रखिए। देखो बच्चों, अगर कि कोई बोलेगा आपसे कि कितने डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट करके सबसे अधिकतम दूरी तय करे, क्या करे, कितने डिग्री पे प्रोजेक्ट करे कि सबसे अधिकतम दूरी तय करे, तो क्या बोलेंगे बच्चों, sin 2 थीटा का मान सबसे अधिक रहेगा ना, sin 2 थीटा का मान सबसे अधिक रहेगा, तब जाके सबसे अधिकतम परास होगा ना। बताओ, तो बताओ बच्चों, sin कितने का मान सबसे ज़्यादा होता है, sin 90 का मान सबसे ज़्यादा होता है 1, sin 90 का मान सबसे ज़्यादा होता है 1। तो मतलब बच्चों 2 थीटा इक्वल टू अगर के 90 डिग्री रहेगा, 2 थीटा इक्वल टू अगर के 90 डिग्री रहेगा बच्चों, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, तब जाके ये अधिकतम परास तय करेगा। तो बच्चों बताओ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे ये सबसे अधिकतम परास तय करेगा ना बच्चों। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर sin 2 थीटा, sin 90 हो जाएगा, sin 90 का मान 1, तो यू स्क्वायर बाई जी, कितना बच्चों, यू स्क्वायर बाई जी, मतलब अधिकतम परास यू स्क्वायर बाई जी होगा। किसके लिए बच्चों, sin 90 के लिए ना। अब मतलब थीटा इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों, 45 डिग्री पे सबसे अधिकतम परास तय करेगा, है ना बच्चों। इसमें एक बात और आती है बच्चों, जैसे कि मैंने ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर के बच्चों यू स्क्वायर है और साइन बच्चों ना, साइन बच्चों 90 माइनस थीटा बोलते हैं, कितना बच्चों 90 माइनस थीटा अपान बच्चों जी, अपान बच्चों जी, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा अपान में जी है बच्चों। अच्छा बताओ साइन 90 माइनस थीटा कितना आता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा कितना आता है, साइन थीटा ही आता है। कितना आता है बच्चों, साइन थीटा आता है। कैसे आता है बताइए, साइन कितना बच्चों 90 माइनस थीटा है। देखिए साइन कितने कितने बदलता है बच्चों, 180 बदलता है और 100 कॉस थीटा आता है, बट यहाँ पे रुक दिए बच्चों। देखो समझो, मैं ये बताना चाहता था आपको कि ये मतलब थ्योरेटिकली देखा गया बच्चों, थ्योरेटिकली क्या देखा गया है कि जैसे मान लीजिए कि ये थीटा इक्वल टू अगर के बच्चों थीटा है ना बच्चों, और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों में परास एक ही आता है। जैसे मान लीजिए कि आपने बच्चों ना 63 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, इसको कितने पे डिग्री बच्चों 63 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया आपने, तो ये जितना परास तय करेगा, जितना आर डिस्टेंस तय करेगा बच्चों, उस 90 में से घटाइए, 90 में से घटाएंगे कितना आएगा 63 आएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 में 3 गया 7 और फिर 8 में 6 गया 2, 27 डिग्री। मतलब बच्चों इसके कहने का मतलब है कि 27 डिग्री पे भी आप फेंकोगे तो वही आर ही डिस्टेंस तय करेगा। क्या करेगा बच्चों, 27 डिग्री पे भी फेंकोगे तो वही आर ही डिस्टेंस तय करेगा। मतलब बच्चों अगर थीटा हम लेंगे 63 तो उसका मतलब क्या अपोजिट 90 माइनस 27 में भी क्या करेगा, उतने दूरी तय करेगा। मतलब जितना परास इसके लिए होगा बच्चों, उतना परास उसके लिए भी होगा, उसके लिए भी वही परास होगा बच्चों ना, उसके लिए भी वही परास होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कई एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या लिखा बच्चों, आर इक्वल टू, अभी मेरा आर इक्वल टू कितना है बच्चों, आर इक्वल टू आया बच्चों यू स्क्वायर बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ना बच्चों अपान में जी आया। कितना बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी आया। अगर के बच्चों हमारा
थीटा कितना हो, मान लेते हैं 60 डिग्री हो। कितना बच्चों, 60 डिग्री। तो इसके लिए मैंने मान निकालता हूँ, कितना आएगा बच्चों, आर इक्वल टू देखो यू स्क्वायर साइन ना थीटा कितना हो जाएगा 60, तो 120 साइन 120 अपान में जी बच्चों कितना आ जाएगा साइन 120 का मान यू स्क्वायर बच्चों इसको लिख सकते हो 90 साइन 90 प्लस 30 ना बच्चों, क्या लिख सकते हो साइन 90 प्लस बच्चों 30 अपान में कितना बच्चों जी ना साइन 90 प्लस 30 कितना आ जाएगा बच्चों 90 प्लस 30 साइन बदल जाएगा कॉस में, तो यू स्क्वायर बच्चों कॉस 30 ना। अब बताओ बच्चों साइन इधर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव। देखो इधर 90 होता है, 90 प्लस 30 करें यहाँ पे साइन और कॉस, साइन और कॉस, साइन और कोस से क्या होता है बच्चों पॉजिटिव होता है, सब नेगेटिव। तो साइन है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, तो यू स्क्वायर कॉस थीटा अपान में जी कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 ना, तो कितना आ जाएगा बच्चों √3 अपान में 2 यू स्क्वायर। ठीक, इतना आएगा किसके लिए बच्चों, जब हम थीटा इक्वल टू कितना ले रहे हैं बच्चों 60 डिग्री। इसी का अगर क्या अपोजिट बच्चों हम ले लेंगे क्या 30 डिग्री, तब के लिए देखिए कितना आ जाएगा 30 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा, देखिए बच्चों सेम यही आएगा बच्चा, देखना बस थीटा इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों 30 ले लेंगे। मैंने 60 पे लिया तो कितना आया बच्चों, इतना आया। अगर कि हम थीटा की जगह 90 में से घटा दो उतना, 90 में घटाओ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अच्छा तो 30 के लिए देखते हैं कितना आता है, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए आर इक्वल टू बच्चों यू स्क्वायर बच्चों साइन ना बच्चों 2 थीटा अपान में कितना बच्चों जी, लगाइए फार्मूला ना, तो यू स्क्वायर बच्चों साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना आ जाए बच्चों साइन बच्चों कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, साइन 60 अपान में जी, साइन 60 का मान सब जानता है कितना होता है √3/2, तो √3 बच्चों और यू स्क्वायर ना अपान में जी, देखो सेम मिल रहा है जी आएगा बच्चों जी। ठीक, सेम मिल रहा है बच्चों, सेम मैच कर रहा है। और कोई लेके देख सकते हैं, और कोई ले लीजिए, जैसे में और किसका मान जानते हैं आप लोग, एक तो यही मान जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब बच्चों है कि कोई भी अगर के लोग अगर के वो 90 से माइनस कर दोगे, जैसे मान लो कि अभी तुमने जैसे आपको तो वैल्यू पता नहीं होता है ना, हर चीज़ का वैल्यू तो पता नहीं है। जैसे मान लीजिए 55 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए, कितने पे बच्चों 55 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए, तो कितना मान लो आर रेंज तय किया, कितना बच्चों आर रेंज तय किया 55 डिग्री पे बच्चों आर रेंज, तो 90 में से 55 माइनस करिए बच्चों कितना आ जाएगा 90 माइनस 55 कितना आएगा बच्चों 90 माइनस 55 5 और 35 डिग्री, तो 35 डिग्री पे भी बच्चों कितना करेगा आर रेंज ही जाएगा ना, 35 डिग्री पे भी कितना करेगा आर रेंज ही जाएगा ना। इतनी बात सारी समझ आए बच्चों। तो आपका जो प्रक्षेप गति था बच्चों आज समाप्त हो गया, कल इस पर हम क्वेश्चन को 2-3 करा देंगे, आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चों क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों सर्कुलर मोशन है, जैसे प्रक्षेप गति है वैसे सर्कुलर गति है, सर्कुलर गति भी आप में दिया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक, फिर दोनों पे क्वेश्चंस हो जाएगा, जब क्वेश्चंस हो जाएगा बच्चों तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं है। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, धन्यवाद।